आइए आज हम शुरुआत करेंगे सीरीज की, जो कि है अगला कॉन्सेप्ट लिमिट्स के फॉर्मूलों का। जो ये जो सीरीज है वो लिमिट्स में काफी काम आती है उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली सीरीज है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश। तो ये कैसे काम करता है, ये सीरीज कुछ इस तरह से काम करती है कि मान लीजिए हमारा x टेंस टू हो जाता है जीरो, x टेंस टू जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो है वो कट गए और ये हमारा क्या बच गया, वन बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, वन। तो सिंपल काम करता है ये कि x टेंस टू जीरो हो जाता है, पीछे के सारे कट जाते हैं और आंसर क्या आ जाता है, वन। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से काम करती है, ठीक है ना। अब इसमें चेंज क्या आता है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इसमें चेंज क्या आता है कि आप मान लीजिए वन प्लस एक्स टू दी पावर एन आ जाती है। इसका मतलब फॉर्मूला आ गया वन प्लस एक्स टू दी पावर टू मान लीजिए, और लिमिट दे दी, और लिमिट एक्स टेंस टू क्या दे दी, जीरो दे दी। अब सिंपली आपको पता है वन प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फोर दे दिया, एट दे दिया, कुछ और दे दिया, तो क्या करेंगे, तो सिंपली वन प्लस, अब ये एन की जगह क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू हमको पता है, एक्स किसकी तरफ टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ कर रहा है। मल्टीप्लाई जीरो, सेम इसमें भी मल्टीप्लाई जीरो जीरो जीरो, सब जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। तो ये सारे कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल वन। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया, वन। तो ये कुछ इस तरह सीरीज काम करती है। अगली सीरीज की बात करें तो एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू डॉट ए। ये कुछ इस तरह से काम करती है कि एक्स की पावर टू माइनस ए की पावर टू अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये ए की जगह हमको कुछ दे रखा होगा, मान लीजिए वन दे दिया, हम किसी ने क्या दे दिया, वन दे दिया। तो ये फॉर्मूला लगाना है और सिंपली सॉल्व कर देना है। तो ये ए जो है वो हमारा है कांस्टेंट टर्म है, कुछ टर्म होगा इसकी जगह। और जो एक्स है वो हमारा है वेरिएबल, वेरिएबल टर्म है, क्योंकि उसी की तो लिमिट निकाल ली है, वही तो टेंस हो रहा है जीरो की तरफ। समझ में आ रहा है ना आपको। इस तरह से वर्क करते हैं ये सारी सीरीज हैं जो लिमिट्स के बहुत ज्यादा काम आती हैं। अगला है e टू दी पावर x, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ये सीरीज तो काफी काम आती है लिमिट्स के फॉर्मूलों में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, और काफी सारे मैथ्स में बहुत ज्यादा काम आती है, फिजिक्स में भी काफी काम आती है। ये जैसे e की सीरीज हो गई, e इनवर्स की सीरीज हो गई, log की सीरीज हो गई, ये सारी सीरीज तो काफी ज्यादा काम आती है। तो e टू दी पावर x इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ये साइन जो है ये वाला, ये फैक्टोरियल का साइन है। इसका मतलब अगर फोर फैक्टोरियल लिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। तो कुछ इस तरह से फैक्टोरियल काम करता है। तो ये फैक्टोरियल का साइन है, आपको पता होगा फैक्टोरियल का साइन कुछ इस तरह से भी होता है। तो ये सारे फैक्टोरियल के साइन है। तो अब अगली बात क्या है, e टू दी पावर x यानी e टू दी पावर माइनस एक्स यानी e इनवर्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल डेट डेट डैश। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से काम करती है। इसमें सिंपल ही दे रखा होगा, लिमिट निकालनी होगी और सीरीज लगानी है, ये पीछे वाले टर्म कट जाएंगे और आंसर आगे वाला ही रहता है। इस तरह से काम करता है, सारी सीरीज में यही काम करेगा ये। अगली सीरीज क्या दे रखी है, अगली सीरीज हमारी दे रखी है लॉग वन प्लस एक्स की। लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज क्या होगी, लॉग वन प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स थ्री अपॉन एट। ये सीरीज है। अब इसमें हमको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जो हमारा एक्स मॉड है यानी एक्स का जो प्लस वाली वैल्यू होंगी, हमेशा पॉइंट्स में वैल्यू होगी हमेशा। ये मॉड आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो तो ये पॉजिटिव होगी, लेकिन वन से कम होगी। वैल्यू कुछ इस तरह से होंगी, 0.1 हो गई, 0.2 हो गई, 0.3 हो गई, 0.1 हो गई, 0.2 हो गई, 0.3 हो गई, या 0.4 हो गई। कुछ इस तरह से वैल्यूज दिखाई देंगी ना, तब वो आपको वैल्यू मान लेना कि वो जो वैल्यूज है वो हमेशा उससे कम है, ये बात ध्यान रखना। अगला है log वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, वही सेम सीरीज है, बस इसमें माइनस लग जाता है। उसमें क्या था कि हर एक जगह इस पे माइनस, एक प्लस था, एक माइनस था, एक प्लस था, एक माइनस था, कुछ इस तरह से सीरीज चल रही थी। अब इस सीरीज में क्या होगा, इसमें सारे जो टर्म होते हैं वो माइनस हो जाएंगे, ऑल टर्म माइनस हो जाएंगे, सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, एक भी टर्म पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली सीरीज है कांस्टेंट की पावर एक्स। ये कांस्टेंट की बात करता हूँ जब इसका मतलब है कि वो वेरिएबल डिफाइन है पहले से ही, टू हो, थ्री हो, फोर हो। तो जो कांस्टेंट टर्म यानी ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये पहले से डिफाइन होगा और उसकी पावर क्या होगी, एक्स यानी वेरिएबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सीरीज बनेगी कि कांस्टेंट की पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स लॉग बेस ई ए प्लस एक्स स्क्वायर डेट डेट डेट। ये कुछ इस तरह की सीरीज बनेगी।
और साइन एक्स इजी। अब आती हैं हम किसकी बात करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की बात करेंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दिखाई देती हैं, ये आपको क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज तो हर चीज में काम आती है, ये चाहे हमारे फिजिक्स में काम आए या मैथ में काम आए, तो इन सारी चीजों में ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बहुत ज्यादा काम आती है। ये सीरीज कुछ इस तरह से काम करती है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये सीरीज क्या करती है, ये भी पीछे वाले सारे टर्म को काट देती है, सिर्फ आगे वाले टर्म बचते हैं और उनसे हमारे आंसर्स निकल आते हैं। तो सिंपली लिमिट्स में इनका कुछ ज्यादा काम नहीं होता, क्या होता है इनमें लिमिट्स पीछे वाले टर्म कट जाते हैं और आगे वाला जो टर्म होता है उसका क्या रहता है, हमारे पास आंसर निकल आता है। यही काम होता है इनका। कॉस की सीरीज, कॉस एक्स की सीरीज बात करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स 4 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 6 फैक्टोरियल और डेट डेट डैश इस तरह से काम करेगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले यानी साइन की सीरीज में जो है वो सारे ऑड नंबर हैं और कॉस की सीरीज में सारे इवन नंबर हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, इससे हमको सीरीज याद करने में, लर्न करने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है कि ऑड नंबर है तो साइन की सीरीज आएगी और इवन नंबर है तो कॉस की सीरीज आएगी। ये सीरीज सिंपली पूछ ली भी जाती है पेपर्स में कि सिंपली साइन एक्स की सीरीज लिख दो या कॉस एक्स की सीरीज लिख दो। उसके बाद 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x 15 अपॉन 15 प्लस 17 अपॉन 315 x 7 डेट डेट डेट। तो इस तरह से किसकी 10 की सीरीज काम करती है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर दोनों सीरीज में फैक्टोरियल का साइन है, नीचे वाले में फैक्टोरियल का साइन नहीं है। इससे भी डिफरेंस पता लगा सकते हैं हम इजीली कि साइन कॉस 10 की सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। ये जो एनडीए वगैरह के पेपर होते हैं इनमें भी सीरीज का बड़ा काम होता है, इनमें पूछ लिया जाता है सीरीज के बारे में।